नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर लगभग 1 बजे पुष्पांजलि स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस जन महरौली रोड स्थित बजरंग धर्म कांटा पर एकत्रित हुए, जहां से वे नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। कार्यकर्ता कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्य को दबाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा कार्यालय के आसपास पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया गया। जब कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस कार्यकर्ता कार्यालय के गेट के बाहर ही बैठ गए और नारेबाजी करते हुए जाम की स्थिति बना दी। यह प्रदर्शन मुकेश धनगर जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जनता की आवाज को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाने की मांग उठाई। आज क्या कुछ कहेंगे? आपने भाजपा जिला कार्यालय का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। क्या कर रही है? नेशनल हेराल्ड को लेकर 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने नंगा नाच सड़क पर किया, पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया। हमारे नेता को 3-3 दिन ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स ने उनको सुबह से शाम तक रखा और कल परसों जो न्यायालय ने उसका निर्णय दिया उसमें कोई कुछ नहीं पाया गया। भारतीय जनता पार्टी बेमनस्ता की राजनीति कर रही है। कोई किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, अपनी हक हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क पर जाता है तो ये सरकारी मशीनरी के द्वारा, पुलिस के द्वारा उन पर लाठी चार्ज करके किसानों के ऊपर आपने देखा किस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठी चलाई और 3 के 3 कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर बिल पारित किया और इनको नरेंद्र मोदी को थूक के चाटना पड़ा और फिर परसों इनको थूक के चाटना पड़ा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आज कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इनकी जो झूठ के पुरिंदा हैं उनको बेनकाब कर सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ेगा, सत्यम शिवम सुंदरम की लड़ाई लड़ेगा। अब चाहे इसके लिए भगत सिंह जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने हंसते हंसते इस देश के फांसी के फंदे पर झूल गए। किस लिए झूले? कि हमारी देश की आवाम खुशी रहे, देश के युवा खुशहाल रहे, देश का किसान खुशहाल रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने देश को गड्ढे में डाल दिया है। अब हमारे देश का एक-एक युवा जाग गया है। उसको चाहे फांसी पे अपने फंदे पर झूलना पड़े, लेकिन अब वो सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ेगा। इसकी लड़ाई अब प्रारंभ हो चुकी है। हम आदरणीय राहुल और प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। हम अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर कदम हर संभव हम तैयार हैं।